हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी क्वाड्रेट ज्योमेट्री है। चैप्टर नंबर 3 है क्वाड्रेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों, आपको ये चैप्टर पढ़ना है और आज नाइन्थ क्लास का वीडियो हम कवर करेंगे। दोस्तों, तो आपको कैसे करना है थोड़ा देखिए ध्यान से। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले समझने की बात है कि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि क्वाड्रेंट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, तो देखिए जैसे इसमें दिया गया है, जैसे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो एक्चुअल में ये ज्यामिति से रिलेटेड है, यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और इसको यूनानी वैज्ञानिक जो थे, अपने यूनानी जो मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड यूक्लिड इसके जनक हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं। अब समझिए होता क्या है, पूरी इसकी कहानी क्या है। देखिए, इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। लेट टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। मान के चलिए कि दो परपेंडिकुलर लाइन है और जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। दिस ओ इज कॉल्ड ओरिजिन या मूल बिंदु, तथा इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए हिंदी में, माना दो परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक है, एक दूसरे को आपस में ओ मूल बिंदु पर काटती हैं। अतः इसी ओ को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। आप ध्यान रखिए कि जो परफॉर्मेंस होता है, पूरा जो परफॉर्मेंस होता है, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे देखिए ये है, जैसे ये देखिए ये है पूरा सिस्टम। देखिए यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक्स ओ एक्स डैश, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, और एक है वाई ओ वाई डैश। और ये दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती हैं। इसी ओ बिंदु को ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है। इसी कटान बिंदु को, जहां पे दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं। अब ये पूरा जो परफॉर्मेंस जहां हो रहा है, जहां हम ये परफॉर्म कर रहे हैं जिस तल पे, उसको हम कहते हैं निर्देशांक। ये यहां से द प्लेन इज कॉल्ड कार्टिजन प्लेन, यानी इसको बोला जाता है कार्तीय तल या कार्टिजन प्लेन कहते हैं। जहां पे भी ये परफॉर्म किया जा रहा है, जिस तल में, उसे हम कहते हैं, इस समतल को कार्तीय तल कहा जाता है। कार्तीय तल, ध्यान रखिएगा हिंदी में। अब देखिए, दिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश टू लाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ध्यान रखिए, दो जो ये लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, एक्स ओ एक्स ओ एक्स डैश, और आपकी ये वाई ओ वाई डैश जो है, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। देखिए यहां से, जैसे ये आपका एक्स ओ एक्स डैश क्या कहलाती है, देखिए द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि जो ऐसी रेखा होती है, देखिए ये इस टाइप की रेखा जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होती है वर्टिकल लाइन, जो लंबी ऐसी लंबवत खड़ी है, या जो ऐसी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ध्यान रखिएगा, दो लाइन है अपने पास, दिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, टू लाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस निर्देशांक बोला जाता है, या हिंदी में इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ध्यान रखिए, जो एक्स ओ एक्स डैश है उसको एक्स एक्स कहते हैं, या एक्स एक्सिस। एंड द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इसका पूरा बेसिक क्राइटेरिया है। अब एक चीज और समझिए, देखिए जैसे ये दो अक्ष हैं, आपका एक्स अक्ष है एक्स ओ एक्स डैश, ये एक एक्स अक्ष हो गया। इसके बाद ये वाई ओ वाई डैश, ये हो गया आपका वाई अक्ष। अब आगे समझिए, दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं किस, अब एक्चुअल में इसका उपयोग क्या है। देखिए ये क्यों यूज हो रहा है ज्यामिति। तो आपको मैं बताऊं, ज्यामिति का उपयोग होता है, ज्यामिति का उपयोग इसलिए करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक्चुअल में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां समझिए, ये एक्चुअल में क्या होता है, कार्तिक निर्देशांक पद्धति होती है एक, कार्तीय निर्देशांक पद्धति यानी कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, ये समझिए। समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दो अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि किसी भी प्लेन में, टू शो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, टू शो द पोजीशन ऑफ पॉइंट, टू शो द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है, इन एनी प्लेन, ठीक है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। एंड दिस सिस्टम इज नोन एज कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आपको यहां समझना है, समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दो अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है।
ये पद्धति कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति कहलाती है। इन दो अंकों को उस बिंदु के क्रमशः एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक कहते हैं। जैसे देखिए 3 4 है तो आपका 3 होगा एक्स का निर्देशांक, और जो ये वाई हो, ये 4 है जो, ये वाई का निर्देशांक है। दो रहते हैं, आपको अच्छे से पता है। जैसे यहां देखिए, यहां पे आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए जैसे ये आपका एक्स ओ एक्स डैश है और आपका ये वाई ओ वाई डैश है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, वाई ओ वाई डैश एक्स एक्स डैश। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे आपने ये बिंदु लिख दिया 2 3, इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये y अक्ष से 2 पॉइंट दूर है। देखिए यहां से ये y अक्ष, x अक्ष में कितने पॉइंट पे लेंगे, y अक्ष पे इसको कितना चलना है, 2। तो ये 1 और एक ये 2 इस पॉइंट में, यानी कि ये जो बिंदु है ये y अक्ष से 2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, 2 पॉइंट पे दूर है। और यहां से जो इसका x अक्ष है वो 3 पॉइंट पे दूरी पे है। तो 3 का मतलब ये जो है ये x का निर्देशांक है और ये है y का निर्देशांक। तो एक्स वाई होता है, एक्स कॉमा वाई, यानी ये पोजीशन शो कर रहा है कि एक्स अक्ष में ये बिंदु क्या है, 2 पॉइंट पे है, और यहाँ पे वाई अक्ष पे कितने पॉइंट पे, 3। अब अगर इस बिंदु की बात की जाए कि ये वाई अक्ष से कितनी दूरी पे है, तो देखिए यहाँ दो पॉइंट की दूरी पे है, ये 2 पॉइंट की दूरी पे है। इसी दूरी को बोलते हैं भुज, यानी इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को बोलते हैं भुज या एब्सिसा, और इसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप आइए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड भुज या एब्सिसा बोलते हैं, इसको x निर्देशांक भी बोला जाता है। देखिए जैसे ये है, ये 5 और 4 है, तो अब ये बिंदु जो है इसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है, देखिए ये 5 बिंदु दूर है। कितनी बिंदु दूर है, 5 बिंदु दूर है, ठीक है। तो इसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है, 5। इसका मतलब इसको एब्सिसा बोलते हैं, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from y-axis is called abscissa, and this point P, the distance of this point P from x-axis is called ordinate। इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है कि ये एब्सिसा है, यहां से इसकी दूरी पॉइंट P की है y-axis से, और x-axis से दूरी को ऑर्डिनेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा भी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी में एब्सिसा को भुज बोलते हैं और ऑर्डिनेट को कोटि बोला जाता है। तो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, देखिए द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड कोटि या ऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको इसका पूरा सिस्टम में आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसके लिए थैंक यू वेरी मच।